अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज वर्ल्ड में खुश आमदीद। बड़े सगीर के मुसलमानों में ज़ेब्रा के मुतल्लिक शोबा पाया जाता है कि ये जंगली गधा है या कोई और जानवर है। अगर कोई और जानवर है तो इसके खाने का क्या हुक्म है? मैंने बाज़ उलमा को भी इस मज़मून में मशकूक पाया है। इस वजह से मैं ज़ेब्रा के मुतल्लिक मालूमात तहरीर करके अवाम को इसके मुतल्लिक बताना चाहती हूँ। ज़ेब्रा घोड़े से मिलता जुलता गधे की नस्ल का जानवर है। ये जंगलात, घास फूस वाले हरे भरे मैदान, चट्टानी वादी और पहाड़ी मुकामात पर रहता है। ये मालूम होता है गधे की दो ही इकसाम पाई जाती हैं। एक किस्म घरेलू गधा और दूसरी किस्म जंगली गधा है। गोया ज़ेब्रा गधे की दूसरी किस्म है। जंगली गधा इसे अरबी में हमरोवाशी कहते हैं। इसका खाना हलाल है। इसके हलाल होने की दलील अबू कतादा रजी अल्लाह से मरवी ये रवायत है। वो कहते हैं, हम आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। मक्का के रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद साथियों के साथ जो एहराम बांधे हुए थे, लश्कर से पीछे रह गए। खुद रजी अल्लाह ने अभी एहराम नहीं बांधा था। फिर उन्होंने एक गोराह देखा और अपने घोड़े पर शिकार करने की नीयत से सवार हो गए। इसके बाद उन्होंने अपने साथियों से जो एहराम बांधे हुए थे कहा कि कूड़ा उठा दें। उन्होंने इससे इनकार किया। फिर उन्होंने अपना नेजा मांगा और इसके देने से उन्होंने इनकार कर दिया। आखिर उन्होंने खुद इसे उठाया और गोरहर पर झपट पड़े और इसे मार लिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से बास ने तो इस गोरहर का गोश्त खाया और बास ने इसके खाने से एहराम के अजर की बिना पर इनकार किया। फिर जब ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे तो इसके मुतल्लिक मसला पूछा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तो एक खाने की चीज थी जो अल्लाह ने तुम्हें अता की। पालतू घरेलू गधा, इसे अरबी में खुमार अहली कहते हैं, इसका खाना हराम है। इसके हराम होने की दलील अबू सलबा रज़ी अल्लाह अन्हो ये रवायत वो बयान करते हैं कि हरम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घरेलू गधे के गोश्त को हराम करार दिया। ज़ेब्रे की कैफियत और खसूसियात के मुतल्लिक बताया, इसमें कोई शक नहीं कि ज़ेब्रा ही जंगली गधा है। हदीस में जिसमें हुमारो वहशी का जिक्र है, ज़ेब्रा वही जानवर है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ये जानवर मौजूद था। अबू कतादत रजी अल्लाह ने जिस जंगली जानवर का शिकार किया वो यही ज़ेब्रा है। ये बात भी सही है कि ज़ेब्रा अफ्रीकी नस्ल है। मशरकी और जनूबी अफ्रीका में कसरत से पाया जाता है। जब यूरोप और एशिया को मिलाने वाले मिस्र की नहर तमीर नहीं हुई थी तो ये जानवर जजीरतुल अरब में भी आया करता था। बल्कि अफ्रीका के तमाम जानवर, शेर, चीता, हिरन, नील गाय वगैरह जजीरतुल अरब में पाए जाते थे। इफ्तिताह से 10 साल पहले एशिया और यूरोप के दरमियान आमदोरफ्त की सहूलत के लिए नहर सुइस का मंसूबा शुरू किया गया और 1869 में इस नहर की इफ्तिताह हो गई। इस नहर की वजह से अफ्रीका से हैवानात की आमद का सिलसिला बंद हो गया। तभी से ज़ेब्रा और दिगर अफ्रीकी जंगली जानवर जजीरतुल अरब से पीछे हो गए। ज़ेब्रा पुर्तगाली जबान का लफ्ज है। इसका तर्जुमा हुमार वहशी यानी जंगली गधा होता है। इसका रंग सफेद होता है और इसके जिस्म पर काले धारियां होती हैं। इन धारियों से खुद को घास फूस में छुपा लेता है। इस जानवर की बड़ी खुसूसियात हैं जिनके जिक्र का ये मुकाम महल नहीं है। इसके खुराक की बात की जाए तो टहनी, पत्ते, छाल, झाड़ी और घास खाने वाले जानवर है। मगर ये हमला आवर ग्रुप के साथ जिंदगी गुजारता है और कोई इस पर हमला करे तो सारे ग्रुप वाले मिलकर दफा करते हैं। इसके अंदर वहशियत होने के सबब घरेलू नहीं बनाया जा सकता।
یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ انسانوں سے منوس نہیں ہو سکتا۔ جو ہما اہلی ہے وہی انسان سے منوس ہے اور ہمیشہ سے انسانوں کے گھریلو کام آتا رہا ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ زیبرا اپنی گندگی کھاتا ہے، مگر یہ بات معلومات اور تجربات کے خلاف ہے۔ اسی لیے یہ بات نہ اس جانور کی خصوصیات بتانے والی کتاب میں درج ہے اور نہ ہی چڑیا گھروں میں اس کی خوراک فراہم کرنے والوں سے ذکر کی ہے۔ زیبرا ہی جنگلی گدھا ہے۔ احادیث میں موجود لفظ الحمار الوحشی کا ترجمہ عام طور سے نیل گائے سے کیا جاتا ہے، جبکہ یہ بڑی خطا ہے۔ نیل گائے الگ جانور ہے، اس کا حمار وحشی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بڑے صغیر میں نیل گائے کے نام سے جو جانور مشہور ہے وہ جزیرۃ العرب میں بھی پایا جاتا ہے۔ اسے بکرو وحشی اور المہا بھی کہتے ہیں، کیونکہ جس طرح زیبرا مشابہت میں گدھے جیسا ہے، اسی طرح نیل گائے کے مشابہ ہے۔ گائے سے مشابہت رکھنے والے جانور کو گدھے کی نسل کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نیل گائے بکرو وحشی میں شمار ہوتا ہے تو اس کا کھانا کیسا ہے؟ ہر وحشی جانور جس کے پاس کچلی والا دانت نہ ہو، جس سے چیر پھاڑ کرتا ہے، اور وہ حشرات میں بھی نہ ہو جیسے ہرن، وحشی گائیں، وحشی گدھا، وحشی اونٹ، تو ان تمام اقسام کے جانوروں کے حلال ہونے پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، کیونکہ یہ پاکیزہ جانوروں میں سے ہے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔